जैसे मैं अंदर जा रही थी मैंने देखा कि एक महिला खेतों की तरफ एक अपने नाती को ले जाके चल रही थी। तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा खेतों में जा रही हूँ। मैंने कहा इस समय? कहा हाँ, छुट्टा जानवर है दीदी, चौकीदारी करने जा रहे हैं हम। सही। आप इतने नौजवान खड़े हैं, पिछले 5 सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से? कोई हाथ उठाए? नहीं मिला। एक तो होगा, कोई एक तो होगा। नहीं है तो देखिए ये स्थिति है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, छुट्टा जानवर आपके खेत खाया जा रहा है। किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसान भाई खूब सारे होंगे यहाँ। आपको अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिलती, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं आप। पेट्रोल डीजल के दाम से सबसे ज्यादा मुसीबत किसको होती है? किसानों को होती है। ये पूरे बाजार का इलाका है, इसमें छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी होंगे। इनके साथ क्या हुआ? पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लगाई गई, फिर कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तमाम बिजनेस, छोटे कारोबार बंद होने के कगार पे हो गए। कोई राहत मिली सरकार से? यहाँ पे मेरी बुनकर भाई बहन है, आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में एक स्पेशल पैकेज आया था। आज है? आपके लिए सरकार ने कोई पैकेज बनाया? नहीं बनाया। तो प्रदेश की असलियत आपके सामने है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। आप जान रहे हैं कि परिस्थितियाँ क्या है, सब कुछ देख रहे हैं। सुबह मेरी बहनें उठती हैं, खेतों में काम करती हैं, घर आती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, जानवरों का देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, फिर खेतों में सुबह सुबह जाना पड़ता है छुट्टे जानवर से रखवाली करने के लिए। कितनी मेहनत करेंगी? क्या कोई राहत, कोई समर्थन नहीं मिलेगा सरकार से? मेरे नौजवान यहाँ भाई खड़े हैं। ये परिस्थितियाँ क्यों हैं कि जनता गरीब से और भी गरीब हो रही है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मेरी बहनें बैठी हैं, काफी समय से इंतजार कर रही हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है बताओ? महंगाई? महंगाई है। कड़वा तेल आपको कितने का मिलता है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल की क्या दाम है आज? आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिला? चलिए, आपको मिला ही नहीं। अगर आप खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? भर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपसे वोट धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर मांगेंगे। ठीक है? क्यों? इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब आपकी समस्याएं होती हैं तो ना सरकार उनको सुलझाने का काम करती है और ना बसपा के नेता, समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, हाथरस में हुआ। क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए? क्या गए वहां पे? संघर्ष किया, आंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए? नहीं। आपने परीक्षाएं दी नौजवानों ने, आपने जब आंदोलन किया इलाहाबाद में और अन्य शहरों में, आपको मारा पीटा गया, तमाम धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई, करियर बर्बाद हो गए बहुत बच्चों के।
क्या समाजवादी दल के नेता या बसपा के नेता अपने घर से बाहर आए? कोरोना हुआ, लॉकडाउन में तमाम जो प्रवासी श्रमिक थे, मजदूर थे, जो दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए, जो नौकरियां वहां करते हैं, उनको भाजपा की सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया।